गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर सेकंड के अंतर्गत हार्ट बीट और पल्स के बारे में बात करेंगे। हार्ट बीट बच्चों बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। हार्ट बीट हमारा हृदय जो है वो लगातार बीट करता है, लगातार धड़कता रहता है। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, वो हार्ट बीट कहलाता है। यानी हृदय का लगातार संकुचन और शिथिलन हार्ट बीट कहलाता है। एक बार हार्ट सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो हार्ट बीट के दौरान दो फेज होती हैं इसकी, एक सिस्टोल और दूसरी डायस्टोल। सिस्टोल के अंतर्गत एक्चुअली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी इसकी कॉन्ट्रैक्शन फेज है, हार्ट सिकुड़ता है। और दूसरी फेज जो है वो डायस्टोल या शिथिलावस्था या रिलैक्सेशन फेज कहलाती है। इस दौरान हार्ट शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और इस दौरान ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से। सिस्टोल जो फेज है यानी कॉन्ट्रिक्शन फेज जो है, इस दौरान ब्लड हार्ट से बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डायस्टोल के दौरान ब्लड पहुंचता है हार्ट में, यानी हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी, वहां से ब्लड हार्ट में आता है। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तभी हम कहते हैं ना कि हार्ट बिना रुके 24 घंटे काम करता है, कभी रुकता नहीं है। तभी प्रॉपर सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। और किसी हेल्दी पर्सन में या स्वस्थ व्यक्ति में हार्ट जो है वो 72 बार धड़कता है, यानी हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 72 बार ये क्रिया होती है। और इस दौरान जब हार्ट बीट करता है, एक मिनट में करीब 5 लीटर ब्लड जो है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, या हार्ट इतना ब्लड पंप करता है एक मिनट में। यानी लगभग वो उतनी ही क्वांटिटी हो गई जितनी की बॉडी में ब्लड की मात्रा होती है, उतनी क्वांटिटी वो पर मिनट वहाँ से पंप करता है। ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हाँ, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी होती है तेजी से, तो ये जो रेट है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा ब्लड पंप होता है, सर्कुलेट होता है बॉडी में, तो हार्ट रेट एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाती है। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट दो तरह का हो सकता है, एक न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो जैसा नाम है न्यूरोजेनिक, यानी नर्व से कनेक्टेड होगा। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हार्ट के पास नर्व गैंग्लियन होता है, जहाँ से कि ये ओरिजिनेट होती है इसकी इम्पल्स और हार्ट बीट करता है। तो एनेलिडा और ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनमें इसी तरह का हार्ट होता है। लेकिन हायर एनिमल्स की बात करें, मोलस्क और वर्टिब्रेट्स की, तो इनमें मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी ये जो इम्पल्स है वो इनिशिएट होती है मॉडिफाइड हार्ट मसल से। हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उसी से ये क्रिया होती है। तो मैमल में जो है वो हार्ट मायोजेनिक होता है। तो हार्ट बीट जब ओरिजिनेट होती है, सो देयर इज अ पॉइंट जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है, एक मास होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड ये होता है। और ये जो राइट ऑरिकल है या दायां अलिंद है, उसकी अंदर की सतह पर होता है। इसे पेस मेकर भी कहते हैं, नाम आपने जरूर सुना होगा, पेस मेकर कहते हैं। और यहीं से जो है वो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन की जो इनिशिएशन इसका यहीं से होता है। और ये जो ऐसे नोड है, ये एक जोड़ी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। ये तंत्रिकाएं एक इनहिबिटर और एक एक्सेलरेटर नर्व होती है, जिससे कि ये जुड़ा होता है। और वो अल्टीमेटली फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ब्रेन में, वहां से जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए इसे हार्ट रेट सेंटर भी कहते हैं। तो वहां से ये कंट्रोल होता है हार्ट बीट। अब ये ऐसे नोड जहां से कि ये ओरिजिनेट हुई है पल्स, यहाँ से आगे बढ़ते हुए
अब ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसे एवी नोड भी कहते हैं, वहाँ जो स्थित होती है वहाँ तक ये इम्पल्स पहुँचती है। ये जो एवी नोड है ये राइट ऑरिकल यानी जो दायां आलिंद है उसके पिछले भाग में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है ये एवी नोड। और तब तक दोनों, ये जब तक वहां तक पहुंचती है तब तक दोनों ऑरिकल या आलिंद जो है उनका सिस्टोल यानी संकुचन फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब आलिंद में संकुचन होगा तो वहां से ब्लड फिर वेंट्रिकल्स में आ जाता है यानी निलयों में आ जाता है और वो निलय भर जाते हैं। अब ये जो इम्पल्स ऐसे नोड से एबी नोड से होती हुई आई थी, अब ये बंडल ऑफ हिस के ऊपर से होकर गुजरती है। अब ये जो इम्पल्स निकली उसकी मेन शाखा जो एवी नोड से निकलकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आई यानी दोनों वेंट्रिकल्स या निले हैं उसके बीच में जो सेप्टम है वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये जो दो ब्रांचेस हैं या दोनों शाखाएं हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके दोनों साइड में जाकर और अल्टीमेटली परकिंजे फाइबर्स में टर्मिनेट हो जाती है। तो परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो इसकी वेंट्रिकल्स की या निलियों की जो वॉल है वहां तक फैले हुए होते हैं। तो ये जो इम्पल्स बंडल ऑफ हिस से होकर परकिंजे फाइबर्स से होकर गुजरती है और अल्टीमेटली फिर वेंट्रिकुलर मसल्स, उसके जो मसल फाइबर्स हैं, उसकी जो पेशियां हैं वहां तक पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर जो वेव पास होती है परकिंजे फाइबर से उसकी रेट करीब 1 मीटर पर सेकेंड की होती है। और उसके बाद जब वेंट्रिकल वॉल में पहुंच रही है वहाँ पर ये 0.4 म्यू पर सेकेंड तक ये हो जाती है। तो इस तरीके से ये इम्पल्स इसकी आगे फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो ऐसे नोड है जहाँ से कि ओरिजिनेट हुई थी वो डैमेज हो जाता है, ये डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये ऐसे नोड खराब होने की स्थिति में वहाँ पर सर्जिकली ग्राफ्ट कर देते हैं एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को। ये भी आपने जरूर कभी ना कभी सुना कि उसका पेसमेकर खराब है पेशेंट का, उसको नया पेसमेकर लगाया। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि फिर हार्ट काम नहीं कर पाता। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर ग्राफ्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो फिर हार्ट को रेगुलेट करता है और रेगुलर इंटरवल्स पे हार्ट को स्टिमुलेट करता है जिससे कि फिर हार्ट बीट जो है वो लगातार बनी रहती है। तो इस तरीके से हार्ट बीट चलती है। ये जो हार्ट बीट हो रही है, हृदय जो धड़क रहा है, ये भी रेगुलेट होता है, इसको भी कंट्रोल किया जाता है। तो इसको कैसे रेगुलेट करते हैं? तो हार्ट बीट जो है दो तरीके से रेगुलेशन होता है इसका, एक नर्वस रेगुलेशन और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कार्डियक सेंटर इसमें जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कार्डियो इनहिबिटर होता है, कार्डियो एसेलरेटर। अकॉर्डिंग टू नेम ये जो है कार्डियो इनहिबिटर वो उसको कम करेगा हार्ट बीट को, और एसेलरेटर जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं अपनी अपनी साइड के वो एक नर्व के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जो इनहिबिटर पार्ट है वो वेगस नर्व के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो वेगस नर्व अगर उत्तेजित होती है या उसको स्टिमुलस मिलता है तो उसका जो एंड है वहाँ से एसिटाइलकोलिन्स नामक पदार्थ सिक्रीट होता है। और ये जो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट हुआ वो हार्ट की मसल से रिएक्ट करके हार्ट बीट को कम कर देता है। इसी तरीके से जो इसका कार्डियो एसेलरेटर पार्ट है वो भी हार्ट से जुड़ा हुआ होता है एसेलरेटर नर्व के द्वारा। और एसेलरेटर नर्व जो है वो अगर स्टिमुलेट होती है तो वो सिंपैथिन सिक्रीट करती है जो कि एड्रेनलिन की तरह काम ही करता है और ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल होता है। और जनरली होता क्या है कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए, ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अगर CO2 का प्रेशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो जाए तो हार्ट बीट कम हो जाती है। दूसरी तरीके से जो हार्ट बीट कंट्रोल होती है वो है इसका
हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका मेडुला पार्ट सिक्रीट करता है एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। इसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रीनेलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, वो ऐसे नोड जो हमने बताया जहाँ से इनिशिएट होती है पल्स, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, सीधा प्रभाव उसका उस पर पड़ता है। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है इमरजेंसी के टाइम पे, जब ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा हार्ट को, तो ये एड्रीनालिन हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ा देता है। इसी तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, ये भी इनडायरेक्टली हार्ट बीट को बढ़ाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है उसको बढ़ा देता है, और इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया, तो ब्लड ज़्यादा पंप करना पड़ेगा और अल्टीमेटली इसके लिए हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हार्ट रेगुलर बीट करता रहता है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता रहता है। हार्ट ये काम लगातार कर रहा है। हार्ट बीट के साथ ही एक और नाम जुड़ा हुआ है, हार्ट रेट। हार्ट रेट एक्चुअली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट बीट, पर हार्ट जो है वो 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट, और पल्स पर मिनट जो होती है एक्चुअली वो हार्ट रेट होती है। जो स्मॉलर एनिमल्स हैं, साइज में छोटे होते हैं, उनमें मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है, इसलिए इन एनिमल्स में हार्ट रेट भी ज़्यादा होती है। और जो एनिमल्स बड़े साइज के होते हैं, साइज इनका बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट, हॉर्स वगैरह, इनमें हार्ट रेट कम होती है। एलिफेंट या हॉर्स की बात करें तो इनमें मैंने आपको बताया जो बड़े साइज के एनिमल्स हैं, इनमें हार्ट रेट कम होती है, करीब 24 से 40 पर मिनट होती है। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट हो गया, मूस हो गए, तो इनमें 300 से 500 पर मिनट तक की रेट हो सकती है। हार्ट रेट जो है उसका इफेक्ट टेम्परेचर से भी पड़ता है। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है 2-3 गुना उसी समय से। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया, हार्ट रेट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की रेट अगर बढ़ती है तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब हम आते हैं पल्स पे। पल्स क्या है एक्चुअली? Rhythmic contraction and relaxation of the aorta and its arteries is called pulse. जिस तरीके से लगातार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो कहाँ जाता है? एओर्टा में, और एओर्टा से जाके आर्टरीज के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, उनको सप्लाई होता है। तो ये जो वेव चलती है हार्ट से, जब ब्लड पंप होता है तो वो एओर्टा में भी जाती है और एओर्टा से फिर आगे की आर्टरीज में भी जाती है। तो ये जो वेव इंक्रीज हो रही है, एक लहर चल रही है, इट पासिस थ्रू आर्टरीज। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है एओर्टा में, तो ये वेव आगे की तरफ चलती है। जब बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड, तो वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, तो वो जो वेव उठती है वो आगे भी जाती है। तो पल्स रेट एक्चुअली एग्जैक्टली सेम होती है हार्ट रेट के की। जिस रेट से हार्ट पंप कर रहा है तो वो लहर उठेगी, ब्लड जाएगा, एओर्टा में जाएगा, तो इसलिए वो भी रेट सेम होती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, जो हम
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उनको हम महसूस भी करते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में जो पल्स रेट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों में पल्स रेट ज़्यादा होती। इसी तरीके से फीमेल्स हैव फास्ट पल्स रेट एज़ कम्पेयर टू मेल्स। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की पल्स रेट होती है। जब हम खड़े हैं या कोई काम कर रहे हैं तो भी हमारी पल्स रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर सिटिंग और लाइंग डाउन। यदि हम आराम से बैठे हैं, रिलैक्स्ड हैं या लेटे हुए हैं तो हमारी पल्स रेट कम होती है। इसी तरीके से अगर कोई इमोशनल चेंज होता है, अचानक कुछ चेंज होता है हमारे, जैसे अचानक हम डर गए या हमें बहुत तेज गुस्सा आया या कोई भी एक्साइटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए हम, तो भी पल्स रेट बढ़ जाती है। जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं तो भी पल्स रेट बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये है हार्ट बीट और पल्स रेट। बात इतनी सी है कि हार्ट बीट जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट का, while the pulse is the rhythmic contraction and relaxation of aorta and its main arteries। यानी हार्ट जब लगातार संकुचित होता है और शिथिल होता है, फैलता है, तो वो हार्ट बीट होती है। और जब यही क्रिया एओर्टा में होती है, धमनियों में होती है, तो वो पल्स रेट हो जाती है। हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, और एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन जो पल्स है वो हार्ट बीट पर डिपेंड करती है। जैसे हार्ट बीट होगी, जितनी हार्ट बीट होगी उसी हिसाब से हमारी पल्स चलेगी। तो हार्ट बीट जब होती है तो हार्ट बीट कर रहा है, एक कंप्लीट जो होता है बीट, उसमें एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है, और करीब 0.8 सेकेंड का टाइम होता है जिसमें ये हार्ट बीट पूरी होती है। और जो पल्स है उसमें लगातार जर्क होते हैं, वो वेव चलती है आर्टरी में, जो कि हार्ट बीट पर डिपेंड करती है।